हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो रीनीट के बारे में एनटीए ने क्या कहा, इस चीज़ का अपडेट लाया हूँ। तो एनटीए ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया क्या है, मेरे को तो मेरे समझ से बाहर है। अगर आपको समझ में आ रही हो, अगर उसकी क्लियरिटी समझ में आ रही हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और जो प्रेस रिलीज उसने जारी किया है वो चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा। बाकी उसमें क्या है, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। देखो, एनटीए बार बार अपनी गलती को छिपा रहा है, बार बार अपनी गलती को छिपा रहा है। और हम सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। यानी कि देखो, ब्लेम करना तो ज़रूरी है। वो एनटीए चोर हो गया है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एनटीए पूरी तरीके से चोर जैसा हो गया, पूरा चोरी कर रहा है। छुप छुप के उसने रिजल्ट को डिक्लेयर किया। जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वो पहले आया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों आया इतना पहले रिजल्ट, ठीक है ना। जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आना था उसी दिन इसने क्यों रिजल्ट जारी किया, क्योंकि इसको पता था कि इसी दिन सारे बच्चे या सारे पेरेंट्स से इलेक्शन में बिजी रहेंगे, उसके रिजल्ट में बिजी रहेंगे। इसके ऊपर कोई, इसको ज़्यादा मतलब कोई ध्यान नहीं देगा, इसीलिए। और अगर 14 जून को करता तो सबकी निगाहें इस रिजल्ट पे होती, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती। इसलिए इसने चोरी चोरी से क्या किया, इस रिजल्ट को सबसे पहले जारी कर दिया, ठीक है ना। अब एनटीए इस नोटिस में आप साइड में देख सकते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि हमने जो एग्ज़ाम कराया है वो फेयर तरीके से हुआ है, साफ़ सफाई से हुआ है, सीसीटीवी कैमरे के अंदर हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ सेंटर पे जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ उसने बता दिया। इसने इसमें भी बताया कि जो रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किए हैं, जिसमें ग्रेस मार्क दिए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जिस बच्चे का मतलब टाइमिंग इशू था उसको दिया गया है। यार मुझे समझ में नहीं आता, ये सीसीटीवी कैमरे से कैसे ये चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं किस बच्चे के टाइमिंग में कितना लॉस हुआ है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा जरूर बताना। इसी तरीके से इसने अपने सफाई में बहुत कुछ कहा है और क्लियरिटी किसी में नहीं है। वही चीज़ बार बार दोहरा रहा है जो चीज़ पहले बोला था। ये सिक्योरिटी इसमें दे ही नहीं रहा है ना। रीनीट के बारे में ये कुछ बोल रहा है रीनीट होगा, लेकिन बच्चों अब सबको एक साथ होना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये एनटीए को सुधारना है तो सभी बच्चों को आगे आना पड़ेगा, इस पर आंदोलन करना पड़ेगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, आंदोलन करना पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि यार ये सबके लिए हो रहा है। अगर जो बच्चे सोच रहे 2025 में हम नीट क्वालिफाइड कर जाएंगे, नहीं कर पाओगे भाई। अगर इसी तरीके से इसका स्कैम चलता रहा तो नहीं हो पाएगा। और सीधी बात यह है कि एनटीए बिल्कुल बिक चुका है, बिल्कुल सबसे घटिया, सबसे गंदा। मेरे मुंह से इतना बुरा वर्ड निकल रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन इतना गंदा हो चुका है कि मैं क्या ही बताऊं। ना इसको कुछ पता है कि ये बच्चों के साथ क्या खेल खेल रहा है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे एक चोर होता है ना, अगर आपके पैकेट को मारता है तो वो सिर्फ एक लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये एनटीए तो पूरे 25 लाख घरों के लिए पूरा काल बन चुका है। मैं एक बता रहा हूँ, 25 लाख बच्चे आसपास एग्जाम दिए थे, सभी बच्चे एकदम पूरा दुखी हैं। और अब सभी बच्चों को एक साथ होना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा कितना भी मार्क्स लाया हो। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसमें एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में बोला है कट ऑफ हर साल से ज़्यादा जा रहा है। यार मुझे नहीं समझ में आ रहा, हर साल से 40-50 नंबर कट ऑफ आगे बढ़ेगा, ये कौन सा तौर तरीका है। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि 67 बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 पे आ रहे हैं। मेरे समझ से तो परे है भाई। अब यार ये समझ में आ रहा है, जो बच्चा हर साल एक या दो बच्चे 700 प्लस स्कोर पाते थे वो एक अनोखा बच्चा माना जाता था। यार अब तो इतने सारे बच्चे इंडिया हमारे टैलेंटेड हो गए जो 720 में 720 ला रहे हैं। मेरे समझ से परे है भाई। बाकी बच्चों, अगर आपको समझ में आता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप क्या चाहते हो, अभी अभी आप क्या फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट करके बताना, ताकि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही शेयर कर सकें। और बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये बातें आगे बढ़े और बच्चों को इसमें समर्थन मिले और बच्चों के साथ जस्टिस हो सके। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि ये रीनीट बहुत गंदा गया है। अगर मैं सीधा बात करूँ तो ये ब्लैक डे फॉर नीट है, ठीक है। 2024 ब्लैक डे, जिस दिन रिजल्ट आया है वो ब्लैक डे फॉर नीट 2024 है। आप इसको एक नाम दे सकते हो, ठीक है। जैसे हर किसी के लिए एक ब्लैक डे होता है, वैसे इस नीट का ब्लैक डे जो डेट है, जिस डेट को रिजल्ट आया है, यानी कि 4 जून को आया है, 4 जून इस नीट के लिए ब्लैक डे साबित हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों, आप अपने स्टेटस में भी इस चीज़ को लगाना। अगर आप स्टेटस लगाते हो, कहीं पे स्टोरी लगाते हो, वहाँ पे ब्लैक डे फॉर नीट एग्जाम, नीट रिजल्ट ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और
सभी बच्चों को सपोर्ट करो, जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ रहिए। मैं चाहता हूँ अब ये री नीट ऑल इंडिया में दोबारा हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।